बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, और उसकी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से बीवियां पैदा किए ताकि तुम उनके पास जाकर सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। कुछ मजहब वाले ये समझते हैं कि निकाह रूहानी ज़िंदगी की तरक्की में ज़बरदस्त रुकावट है, इसीलिए वह औरतों से दूर रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं और उसी में अपनी आखिरत की कामयाबी समझते हैं। इस्लाम ने इस ख्याल को भी गलत करार दिया है। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि एक मरतबा 3 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का हाल मालूम करने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के घर तशरीफ़ लाए। जब उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मुतालिक बताया गया तो उसे उन लोगों ने बहुत कम समझा और आपस में कहने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में हमारी क्या हैसियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले तमाम गुनाह अल्लाह ताला ने माफ़ कर रखे हैं। फिर उनमें से एक ने कहा कि मैं हमेशा सारी रात नमाजें पढ़ूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा दिन में रोज़े रखूंगा और इफ्तार नहीं करूंगा। तीसरे ने कहा मैं औरतों से अलग रहूंगा और कभी निकाह नहीं करूंगा। तो इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले आए। आपको पूरी बात बताई गई। फिर आपने उनसे पूछा, क्या तुम ही लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है? कान खोल कर सुन लो, अल्लाह ताला की कसम, मैं तुम सब लोगों से ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और मैं तुम सब लोगों से ज़्यादा परहेजगार हूँ। इसके बावजूद मैं रोज़ा भी रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ और निकाह भी करता हूँ। सुनो, जिसने मेरे रास्ते से हटकर ज़िंदगी गुजारने का इरादा किया वह हम में से नहीं। इस हदीस से मालूम हुआ कि निकाह तक़वा और परहेजगारी आखिरत की कामयाबी और इंसान की रूहानी तरक्की में रुकावट नहीं, बल्कि वो भी आला दर्जे की परहेजगारी और आखिरत की कामयाबी का एक जरिया है। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो निकाह की ताकत रखे उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले, इसलिए कि वो निगाह को पस्त रखता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। और जो शख्स निकाह की ताकत न रखे उसको चाहिए कि रोज़ा रखे, इसलिए कि रोज़ा शहवत को तोड़ देता है। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, 3 कामों में ताखीर न करो। नंबर 1, जब नमाज का वक्त हो जाए तो उसे पढ़ लो। नंबर 2, जब जनाजा हाजिर हो जाए यानी किसी का इंतकाल हो जाए तो फौरन उसकी तजहीज़ और तकफीन कर दो। नंबर 3, वो लड़की जिसका शौहर न हो, ख्वाह वो कुंवारी हो या बेवा हो और शादी के लायक हो, जब उसका जोड़ा यानी मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो फौरन उसका निकाह कर दो। तिरमिज़ी शरीफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के पास कोई औलाद हो तो चाहिए कि वो उसका अच्छा नाम रखे और उसे अदब सिखाए, और जब वह बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दे। अगर औलाद बालिग हो गई और उसका निकाह ना किया, जिसकी वजह से वो गुनाह में मुब्तला हो गई, तो उसका गुनाह बाप पर ही होगा। आज नौजवान लड़के और लड़कियों की वक्त पर शादी न होने की वजह से मुआशरे में गुनाहों और बदकारियों का जो एक सैलाब अमन पड़ा है। इन दोनों हदीसों की रोशनी में ज़रा थोड़ी देर ठहर कर सोचिए कि आखिर इन तमाम गुनाहों और बदकारियों की जिम्मेदारी किस पर है और हमें क्या करना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह निसा की आयत का तर्जुमा है, जो औरतें तुम्हें पसंद आए तुम उनसे निकाह कर लो, 2-2 से, 3-3 से और 4-4 से, यानी इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 4 शादियाँ कर सकता है, वो भी इस शर्त के साथ कि वो तमाम बीवियों के दरमियान
बराबरी का सलूक करे, और अगर बेइंसाफी का अंदेशा हो तो एक ही बीवी पर इक्तफा करने का हुक्म दिया गया है। ऐसी सूरत में एक से निकाह करना ऐसी सूरत में एक से ज्यादा निकाह करने को मना फरमाया गया है। निकाह से पहले बेहतर है कि लड़का और लड़की या उनके घर वाले एक दूसरे को देख लें, ताकि इस नए रिश्ते पर हर एक को इत्मीनान रहे। निकाह चोरी छुपे नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका ऐलान होना चाहिए। इसीलिए मस्जिद में निकाह करना मुस्तहब है, ताकि बस्ती या मोहल्ले के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जान लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, उस निकाह का ऐलान करो और निकाह मस्जिद में करो। निकाह से पहले खुतबा देना भी मसनून है। इसके बाद लड़का या लड़की दो गवाहों की मौजूदगी में निकाह का इजाब कबूल कर ले। इसी तरह निकाह गवाहों की मौजूदगी में होना ज़रूरी है। गवाही के लिए ख्वाह दो मर्द हों या एक मर्द और दो औरतें। तिरमिज़ी की हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरतें अपना निकाह गवाह के बगैर चोरी छुपे कर ले, वो जिना करने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।